केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस सीट से बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी। क्या लोकसभा चुनाव के समय पूर्व सांसद केपी सिंह यादव से किया गया वादा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निभाएंगे या कोई और होगा बीजेपी का प्रत्याशी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश से। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही चर्चा यह है कि इस सीट से बीजेपी किसे राज्यसभा भेजेगी। हालांकि एमपी के सीटों के अंकगणित के हिसाब से अगर हम देखें तो ये स्पष्ट है कि यह सीट बीजेपी के खाते में ही जाएगी। लेकिन इस सीट से बीजेपी किसे उतारेगी, ये बड़ा सवाल ही। लेकिन जिन नेताओं के नामों को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा हो रही है उनमें सबसे ऊपर गुना से पूर्व सांसद रहे केपी यादव का नाम, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरे मंच से केपी यादव की चिंता करने की बात कही थी और क्षेत्र की जनता से कहा था कि आप चिंता मत करना, केपी यादव की चिंता वो करेंगे और इस क्षेत्र के दो नेता प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम भी जो है इसमें सबसे आगे माना जा रहा है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का नाम भी है राज्यसभा भेजा जाने वाले नेताओं की जो लिस्ट पे हो रही है उस पर चर्चा में। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का राज्यसभा का कार्यकाल अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल का ही बचा है। ऐसे में 1 साल के लिए किसे एमपी की सीट से बीजेपी राज्यसभा भेजेगी, इसको लेकर भी ट्विस्ट है, क्योंकि अपने चौंकाने वाले डिसीजंस के लिए जाने जाने वाली बीजेपी के राज्यसभा किसी नए चेहरे को ले जा सकती है, इस पर भी चर्चा है। हालांकि जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें तो अप्रैल में खाली हुई राज्यसभा की 4 सीटों पर पहले ही बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर ओबीसी से बंशीलाल गुर्जर, दलित समाज से उमेश नाथ महाराज और महिला कोटे से माया नारुलिया को उम्मीदवार बनाया और राज्यसभा भेजा है। तो वहीं डॉक्टर लैल मुरुगन को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कोटे से ही राज्यसभा भेजा गया है। इस बार जाति समीकरण के हिसाब से अगर हम देखें तो अब ठाकुर या ब्राह्मण को मौका दिया जा सकता है। यही कारण है कि ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या केपी यादव से केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया वादा वो निभाएंगे या तस्वीर कुछ और होगी। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन।